हाल ही में धर्मांतरण को लेकर एक आंखें खोलने वाली फिल्म आई थी जिसका नाम था द केरल स्टोरी। इसको लेकर कैसे मुस्लिम समुदाय के तथाकथित बुद्धिजीवियों और उनके तलवे चाटने वाले हिंदू लिबरल्स ने हाय तौबा मचाया था, ये आप सब ने खूब देखा होगा। इसके अलावा एक पार्टी भी थी जिसने इसको लेकर प्रोपेगेंडा फिल्म बताया था। जी हाँ, अगर आप समझ गए हैं तो हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। जो कांग्रेस इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बता रही थी, वो कर्नाटक में सरकार बनने के बाद धर्मांतरण कराने वालों को सरपरस्ती देना शुरू कर चुकी है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में धर्मांतरण को रोकने वाले कानून को, जो कि राज्य में बीजेपी सरकार ने बनाया था, उसको कांग्रेस ने रद्द कर दिया है। आज सियासी पाठशाला में इसी मुद्दे पर बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नपुत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश सियासी पाठशाला। कर्नाटक में सत्ता में लौटते ही कांग्रेस ने पहला प्रहार कन्वर्जन रोकथाम कानून पर किया है। यानी जिन मिशनरियों के समर्थन से कुर्सी मिली है, उनके नमक का कर्ज चुकाया जा रहा है। आज देश के कई राज्यों में कठोर कन्वर्जन विरोधी कानून हैं, जिनमें लालच देकर या जबरन कन्वर्जन कराने पर 3 से 10 वर्ष की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। संविधान व्यक्ति को स्वेच्छा से उपासना पद्धति अपनाने और धर्म बदलने का अधिकार देता है, लेकिन किसी को इसे बदलने के लिए छल बल का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन सब में इसके लिए कानून दिए गए हैं। गुजरात में कन्वर्जन से पहले प्रशासन को सूचित करना और कन्वर्ट होने वाले की इच्छा बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ में भी जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य है। कर्नाटक में 30 सितंबर 2022 को धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार अधिनियम बनाया गया था, जिसमें गलत बयान, कपटपूर्ण तरीके से या जबरन कन्वर्जन कराने पर 3 से 5 वर्ष की कैद या फिर 25,000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। पीड़ित के नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति या जनजाति का होने पर सजा 3 से 10 वर्ष की और जुर्माना 50,000 तक का था। लेकिन इस कानून को नई बनी कांग्रेस ने रद्द करने का फैसला किया है। इन कानूनों की कितनी आवश्यकता है, इसके प्रमाण और आंकड़े हर तरफ से सामने आ रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में कन्वर्जन विरोधी कानून के तहत 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 मामले दर्ज किए गए हैं और 833 गिरफ्तारियां की गई हैं। जबरन कन्वर्जन के 185 मामले सामने आए हैं। नाबालिगों के कन्वर्जन के 65 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें सर्वाधिक बरेली के हैं, जहां दिव्यांग बच्चों को कन्वर्जन कराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। उत्तराखंड के देहरादून में डोईवाला क्षेत्र के अरमान अंसारी को हिंदू लड़की पर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। 17 जून को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में कंप्यूटर प्रशिक्षण और करियर काउंसलिंग के नाम पर मुस्लिम बनाने की कोशिश उजागर हुई। 11 जून को महाराज सयासी साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में करियर काउंसलिंग के लिए सैकड़ों छात्र छात्राओं और एनसीसी कैडेट्स को बुलाया गया था। इनमें मुस्लिम नाम मात्र के थे। आयोजन स्थल पर हर तरफ इस्लाम की तारीफ करते बैनर, पोस्टर लगाए गए थे। ढेरों मौलाना कुरान की आयतों का पाठ इस दौरान कर रहे थे और इस्लाम को हिंदू दर्शन परंपरा से श्रेष्ठ बता रहे थे। सिर्फ जून में ही देश भर में कन्वर्जन के कई मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के गंगा जमुना विद्यालय में हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनने पर मजबूर किया जा रहा था। स्कूल से मस्जिद में जाने के लिए गुप्त रास्ता भी बनाया गया था। स्कूल की दीवारों पर आयतें और शिक्षकों के लॉकरों में पाठ्यक्रम से बाहर इस्लामी साहित्य प्राप्त हुआ था। कई शिक्षकों के इस्लाम कबूलने की बात भी यहाँ पर सामने आई है। दमोह के ही ईसाई शैक्षिक संस्थान आधारशिला में हिंदू बच्ची के यौन शोषण का एक मामला सामने आया था। राष्ट्रीय अधिकार बाल संरक्षण आयोग जब जांच करने पहुंचा तो छात्रावास में रहने वाले हिंदू बच्चों के पास बाइबल की प्रतियां प्राप्त हुईं। पूछताछ में पता चला कि ब्रेन वॉश की गई बच्चियां अपने घर पर नहीं जाना चाहती। देश में छोटे बच्चों, यहाँ तक कि दुधमुहे बच्चों के कन्वर्जन के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग उरला बस्ती में छोटी हिंदू बच्चियों का ब्रेन वॉश करके ईसाई बनाने के लिए फुसलाती 2 महिलाओं को मोहल्ले की महिलाओं ने पकड़ा तो बवाल मच गया। 17 जून को मध्य प्रदेश के अनूपपुर में जनजातीय लोगों राहुल सिंह गौंड और चंद्रभान सिंह गौंड ने पुलिस से शिकायत की कि जीवन प्रकाश नामक मिशनरी ने उन्हें ईसाई बनने के लिए प्रतिमाह 10,000 रुपए, परिवार का मुफ्त इलाज, बच्ची की मुफ्त पढ़ाई और शादियों का खर्चा देने का लालच दिया था। इसके साथ ही ये भी कहा कि ईसाई नहीं बनोगे तो परिवार पर तरह तरह की परेशानियां आती रहेंगी। इसके बाद दोनों थाने पहुंचे, तब मामला जाकर कहीं खुला। दुर्ग के ही मोहन नगर थाना क्षेत्र में 18 जून को हिंदू बच्चियों की परीक्षा में पास होने के लिए ईशु प्रार्थना सिखाए जाने की बात सामने आई थी।
17 जून को महाराष्ट्र के ठाणे से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। 12 जून को दो मुसलमानों ने 13 साल की बच्ची को बुर्का, आभूषण पहनने और कुछ पैसे दिए और साथ भागने को कहा। बच्ची के इनकार करने पर दोनों ने नकली रिवॉल्वर दिखाकर उन्हें इस्लाम कबूलने के लिए धमकाया और छेड़छाड़ भी की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेने की बात कही है। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस के मंदिर भ्रमण अभियान को कुछ मीडिया कर्मी कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व बता रहे हैं, पर वह हिंदुओं को बरगलाए रखने के लिए एक दांव से अधिक कुछ नजर नहीं आता। जून में ही दिल्ली के तुर्कमान गेट कन्वर्जन मामले में मोहम्मद कलीम को गिरफ्तारी करने की बात सामने आई थी कि कैसे व्हाट्सएप समूहों का इस्तेमाल करके वो लगातार कन्वर्जन के लिए लोगों को भड़का रहा था। इसके पहले ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों को मुसलमान बनाने के लिए षड्यंत्र का भंडाफोड़ हुआ था। इसे 3 चरणों में किया जाता था। पहले बच्चों के साथ ऑनलाइन गेम खेलना, दूसरा मित्रता करके ऐप के जरिए उनसे बातचीत यानी चैटिंग करना और भरोसा जीतने के बाद तीसरे चरण में उन्हें इस्लाम की खूबियां गिनाकर मुसलमान होने के लिए फुसलाना। कन्वर्जन को लेकर हिंदू समाज में जागरूकता तो बीते कई महीनों या कई सालों के दौरान आई है, लेकिन ये अभी तक सर्वव्यापी नहीं है। कांग्रेस और उसकी जैसी सोच वाले दल द्वारा एकमुश्त सेकुलर वोटों के लिए हिंदू संस्कृति के विनाश के लिए षड्यंत्रों को पोसा जाता है। इसीलिए कांग्रेस के आजीवन खलीफा राहुल गांधी अपने को हिंदू दिखाने के लिए कैमरा और मीडिया केंद्रित आयोजन करते रहते हैं, लेकिन हिंदू हित के वास्तविक मुद्दों पर षड्यंत्रों का हिस्सा बनकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी हिंदू चोगा ओढ़ने की नाकाम कोशिश करती है, दूसरी तरफ इस तरह के पर्दे के पीछे छिपकर धर्मांतरण करने वालों को शह देती है। ये कांग्रेस के दोहरे चरित्र की कहानी बताने के लिए काफी है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है और देश में जिस तरह से लगातार कन्वर्जन के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ रूम पोस्ट को देखते रहें। धन्यवाद।